नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। रियल न्यूज पे रियल बातों के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नवरात्रि शुरू हो गए और ईद भी आने वाली है। इस पे योगी सरकार ने एक बड़ा ही सख्त निर्देश लिया है कि माहौल को खराब ना हो, क्योंकि अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर जो माहौल हुआ था, योगी जी ने खुद इस घटने की समीक्षा करी थी। उस ऐसा माहौल यूपी के अंदर ना हो, उन्होंने एक सख्त निर्देश दिया और बैक टू बैक अपने अधिकारियों से, डीएम से मीटिंग करी कि ईद भी है और हम लोगों का नवरात्रि भी है, तो इसमें कोई ऐसा ना हो जाति भेदभाव हो, धर्मनिरपेक्ष बातें हो और ऐसा ना हो कोई अलग तरीके का माहौल बन जाए। नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास, यही है सुरक्षा। ज्यादातर देखा गया है ईद पे पहले बहुत सारी घटनाएं होती थी यूपी के अंदर, लेकिन उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए योगी सरकार ने सख्त निर्देश दिए। हाल ही में आपने देखा होगा कि अभी इफ्तियार पार्टी के नाम पे कुछ लोगों ने गंगा पे इफ्तियार करी, गंगा के अंदर वोटिंग में इफ्तियार पार्टी करी और नॉनवेज खाना खाया और हड्डियां गंगा जी में फेंक दी थी, जिससे यूपी के अंदर माहौल खराब करने वाली बातें थी। लेकिन प्रशासन ने बड़ी मजबूती से उन 14 के 14 लोगों को हिरासत में लिया और फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो, यह सुनिश्चित किया। इसी पे योगी जी ने यह आदेश दिया कि ईद की नमाज बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए और ईद शांति तरीके से मनाया जाए और नवरात्रि पे भी कोई हल्ला हुड़दंग कहीं से कोई ना हो, और जो ऐसे घटनाओं को अंजाम देगा, माहौल खराब करने की बातें करेगा, उसकी 7 पीढ़ियां भी याद करेगी। लोगों में खुशी है, हमारा त्योहार आ रहा है, हम नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे, जगत जननी मां भगवती की उपासना के साथ जुड़ेंगे। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई कर्फ्यू का भय नहीं है, कोई दंगे का भय नहीं है। हर व्यक्ति जगत जननी मां भगवती की उपासना में लीन होकर के हर मंदिर में, देवालय में अथाह भीड़ होती है। अब लोगों ने उन क्षेत्रों में जाना बंद कर दिया जहां पहले जाते थे। अब तो नया वर्ष हो, कोई अन्य आयोजन हो, वह मंदिर की तरफ जाता है, धार्मिक स्थलों की तरफ जा रहा है। यह एक नया चेंज देखने को मिला है और यह तब हुआ है जब सुरक्षा का एक वातावरण हुआ है। सुरक्षा, बेहतर सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। आप सोचो ना, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले भर्ती नहीं होती थी, क्योंकि भर्ती होने के लिए सरकार की नीयत साफ नहीं थी। वह नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। हम लोगों ने 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है, जिसमें 2,19,000 केवल पुलिस भर्ती हुई है। 2,19,000 पुलिस भर्ती 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। ऐसा बोला योगी सरकार ने। और जानते हैं योगी जी का एक अनोखा ही अंदाज है। वो 7 पीढ़ियां क्यों कहते हैं? उनका एक अनोखा अंदाज है कि कोई भी जान माल का नुकसान होता है ना, वसूली भी उन्हीं से की जाती है। तो ये है योगी मॉडल। और सुनिए क्या कहा योगी जी ने उत्तर प्रदेश के ईद को लेके। मिलते हैं अगले न्यूज पे, रियल न्यूज।